हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 को। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशन डिस्कस करे थे। आज हमें 3.5 के सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज करने वाले हैं कि आपको रूट टू को इर्रेशनल प्रूफ करना है। ठीक है। ये चीज किस तरीके से होती है हम उसको देखेंगे। ठीक। अपनी जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर ना ये वाला टॉपिक नहीं था। ये अभी जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसके अंदर ऐड हुआ है, तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करना है दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब ये होता कैसे है वो देखो। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम ना ये मान के चलेंगे कि अपने पास में रूट टू एक रैशनल है। ठीक है। आप रूट टू को रैशनल एज्यूम करोगे। अगर ये रैशनल है तो इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक। और यहाँ पे जब हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो हम एक कंडीशन यूज करते हैं कि यहाँ पे आपके पास पी और जो क्यू है ये आपके पास को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इसका एच सी एफ आपके पास वन होगा। ठीक। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होगा इनके बीच में वो हमारे पास में वन होगा। अब ये कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, अब देखो। आपको ना मैंने पहले ये चीज बताई थी कि आपके पास नंबर 1/2 हो, या फिर 2/4 हो, 3/6 हो, या फिर 4/8 हो। ये सारे नंबर आपस में इक्वली होते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करने का तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 1/2। ठीक। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पी बाई क्यू लेने वाले हैं ना वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म लेने वाले हैं। उसको हम इस कंडीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो जब हम ये चीज कर देंगे तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। ठीक। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आती है जो मैथमेटिकली सही नहीं होती। ठीक है। तो आपके पास जब एक कंडीशन आ जाएगी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, तो हम ये बोलेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि रूट टू हमारे पास में एक रैशनल है, ये चीज गलत थी। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास में ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ से देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो रूट टू है वो आपके पास इरेशनल होगा। ठीक। तो ये बस मैंने आप लोगों को आउटलाइन दी है कि आप किस तरीके से प्रूफ करने वाले हो। ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो आप देखो, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो मैं रूट टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास में रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है। या फिर आप को प्राइम की जगह लिख सकते हो एच सी एफ इक्वल्स टू वन, या फिर आप लिख सकते हो कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू वन। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर वन है। ठीक। अब आप क्या करते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपको मिलेगा रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। ये चीज आपके पास में आ जाएगी टू इक्वल्स टू पी का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर। ठीक। यहाँ पे क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लेते हैं तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, जो ये हमारे पास में इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं। ठीक। अब जो मेरा पी स्क्वायर आया है ये मेरे पास में टू का मल्टीपल आया ना। ठीक है। तो टू मल्टीपल होने का मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पी स्क्वायर हमारे पास एक इवन नंबर है। ठीक। अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमारे पास में इवन है तो हमारे पास वो नंबर भी तो इवन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि फोर है। फोर आपके पास में क्या है, पी स्क्वायर। तो अगर आप पी निकालोगे तो आपके पास टू आ जाएगा। टू हमारे पास में इवन है। ठीक। इसके बाद में दूसरा नंबर आपके पास 16 होता है। 16 आपके पास में पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर। ठीक। इस तरीके से आप नंबर 36 लोगे। 36 भी आपके पास में आ जाएगा कि सिक्स आपके पास में इवन नंबर होता है। ठीक है। तो अब देखो, जो हमारे पास में पी है अगर ये इवन हो गया, ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज पी इज एन इवन नंबर। ठीक है। अगर पी हमारे पास में एक इवन नंबर है तो क्या मैं पी को किसी का मल्टीपल लिख सकता हूँ, तो हमने मल्टीपल ऑफ टू के लिख दिया। ठीक है। ये हुए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक। अब हम क्या करेंगे, पुट पी इक्वल्स टू टू के इन इक्वेशन टू। ठीक है। इक्वेशन टू क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, टू के। इसका स्क्वायर कर दोगे, फोर के स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। टू से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू के स्क्वायर आ गया। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर हो गई। ठीक। अब देखो, जैसा हमारे पास में पी स्क्वायर के साथ आया था क्या वही सेम चीज हमारे पास क्यू स्क्वायर के साथ आ चुकी है। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल देंगे
क्यू स्क्वायर इज इवन नंबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्यू इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो अगर क्यू भी हमारे पास में इवन हो गया, देयरफॉर जो क्यू है उसको मैं टू का मल्टीपल लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमने के लिया था, यहाँ पे हम इसको क्या ले लें, इसको के1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, ठीक है, वी गेट कि जो आपके पास पी है वो आया है 2k, और जो आपके पास क्यू है वो आया है 2k1। ठीक है, जो पी है ये भी टू का मल्टीपल है, जो क्यू है वो भी टू का मल्टीपल है। तो क्या यहाँ से ये बोल सकते हैं कि पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, बट वी अज्यूम्ड इन स्टार्टिंग दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, दैट इज कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1। ठीक है, देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट आर assumption इज रॉन्ग। दैट इज, क्या assumption गलत थी अपनी, कि रूट टू इज रैशनल। ठीक है, देयरफॉर रूट टू इज एन irrational नंबर। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक, तो जो आपके पास में रूट टू है ना उसको इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। क्लियर है? अब ऐसे ही आप किसी भी नंबर को प्रूफ कर सकते हो। आपके पास में कोई भी एक रूट एम आ जाए। ठीक है, रूट एम का मतलब क्या, कि रूट एम हो गया, ये आपके पास में इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस एक छोटी सी कंडीशन होती है कि जो एम है वो आपके पास में सबसे पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन होती है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कि ऐसा कोई नंबर नहीं आना चाहिए जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर में लिख सकूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एम है वो आपका 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 9, 16, ठीक है, 25, 36, इस तरीके से नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक, इनके अलावा और कुछ आएगा तो ये जो आपके पास रूट एम है ये आपके पास इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में ना हम एक और नंबर प्रूफ कर लेते हैं, कि जैसे कि आपको ये प्रूफ करना हो कि रूट थ्री आपके पास में इरेशनल है। ठीक, उससे पहले ना मैं आपको एक रिजल्ट देता हूँ। एक रिजल्ट हमारे पास, वो रिजल्ट क्या होता है कि इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर देन ए डिवाइड्स पी। ठीक है, वेयर ए इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है देखो, हमने एग्जांपल लिया 4 का। 4 क्या है, पी का स्क्वायर। ठीक, हमने बोला कि एक नंबर हमारे पास में है, लेट ए इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, और जो ये 2 है ये हमारे पास में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कंडीशन मस्ट है कि जो ए है वो आपका प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, मतलब यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो पी इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जो ये हमारे पास में ए था, ये ए इस पी को भी डिवाइड करेगा और हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा नंबर ले सकते हो, कि हमने एग्जांपल लिया 9 का। 9 आपके पास में पी स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे आप ए को लोगे 3। ठीक, तो जो 3 है वो 9 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो ए है वो अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक, तो अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड करता हूँ वो 3 आ जाएगी। तो जो मेरा ए है वो पी को भी डिवाइड करेगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक, तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रूट टू प्रूफ किया है, रूट टू में क्या था, हमारे पास इवन नंबर आ गए थे। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है वो देखो, हम प्रूफ करेंगे इसके बाद में कि हमारे पास में एक जो नंबर है ये आपके पास रूट 3 है। ठीक है, प्रूफ रूट 3 इज एन irrational नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे होगी वही करेंगे, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रूट 3 हमारे पास में रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 3 को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ।
ठीक, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 = पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, जो पी स्क्वायर है वो हमारे पास 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 है वो डिवाइड करेगा पी को, डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक, और अभी जो ऊपर हमने रिजल्ट लिखा था, अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, कि उस रिजल्ट की हेल्प से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो 3 है वो डिवाइड करेगा पी को भी। ठीक, इसके बाद में जो 3 है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखो, कोई भी एक जो नंबर किसी को डिवाइड कर देता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर को मैं उस नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक, कैसे, वो देखो, हमने नंबर लिया 8। ठीक है, क्या जो 2 है वो 8 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जो नंबर मेरे पास में 8 था, इसको मैं 2 × 4 लिख सकता हूँ, तो 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 8 जो है वो उसको 4 भी डिवाइड करता है, तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 8 को 4 के मल्टीपल में लिख दिया। ठीक, वैसे ही आप नंबर लो 9। 9 को क्या 2 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो 9 है उसको मैं 2 का कुछ मल्टीपल नहीं लिख सकता यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो, हमने नंबर लिया 16। 16 2 से डिवाइड हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं 16 को 2 × 8 लिख सकता हूँ। ठीक, वैसे जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं 9 को 3 × 3 लिख सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है कि जो p है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब मैं इस p को यहाँ पे 3 मल्टीपल में कुछ लिख सकता हूँ। अब वो नंबर क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लिख तो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में आएगा p = 3k1। ठीक, जो ये हमारे पास में p की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में p की वैल्यू आई है, आप क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट p = 3k1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3k1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 9k1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। 3 1 पे, यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्यू स्क्वायर आ गया 3k1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो सेम चीज अपने पास यहाँ पे p के लिए आई थी वही q के लिए आ चुकी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब नीचे अपना रिजल्ट आ जाएगा, किस रिजल्ट की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स क्यू। तो अगर एक क्यू को डिवाइड करता है तो मैं क्यू को 3 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3k2। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक, अब देखो, फ्रॉम p = 3k1 एंड q = 3k2, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 3। ठीक है, बट वी अज्यूम्ड दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज √3 इज रैशनल। ठीक है, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में √2 √3 या फिर √5 इन सब नंबर्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में मैक्स टू मैक्स √5 तक आ सकता है, उसके आगे चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो कि आपको ना लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना है। ठीक, और आपको ये चीज बतानी है कि जो ये रैशनल नंबर दे रखे हैं ना आपको, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर, ये तीनों आपके पास जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो रिपीटिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज चेक भी करनी पड़ेगी वापस से कि आप इन नंबर्स को डिवाइड करो और ये चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उनको देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे बच्चे, एक इसके लिए भी आपके पास रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट क्या होता है कि इन p/q नंबर, इफ q इक्वल्स टू 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। ठीक है, इसका मतलब क्या, कोई भी जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है आपके पास, अगर आप उसको 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n इस फॉर्म में अगर लिख पाते हो
तो ये नंबर आपके पास में होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हमारे पास में नंबर है यहाँ पे 7/20 सबसे पहले। ठीक है, तो 7/20 है। यहाँ पे आप 20 को लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5। ये हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। ठीक है, तो जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है उसको मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब देयरफॉर जो हमारे पास 7/20 है इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिमिलरली दूसरा नंबर आपके पास में 4/15। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास 15 है, 15 को 3 × 5 लिख पा रहे हो। ठीक, यहाँ पे ये चीज हमारे पास इक्वल नहीं है 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n के। देयरफॉर जो 4/15 होगा इज रिपीटिंग नंबर। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि ना ये डेसिमल के बाद चीजें रिपीट करती है। ठीक, इसके बाद में थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो क्या है कि 13/250। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास 250 है, आप इसको 25 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 × 5, तो ये आ गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। तो इसको भी हमने 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n की फॉर्म में लिख दिया। तो ये नंबर भी आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, इन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये सही आया है नहीं आया। ठीक, तो ये वाला पार्ट आप कर लेना। अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर बैक कर दूंगा। ठीक, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या बोलता है कि आपको ना 1/13 को डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि इसके पास रिपीटिंग ब्लॉक क्या होंगे। ठीक, उसके बाद ये पूछा गया कि क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। और इसके बाद आपको ये बताना है कि 2/13 क्या होगा, 3/13 क्या होगा, 4/13 क्या होगा, इस तरीके से और बाकी नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास में दो चार चीजें हो चुकी है। सबसे पहले आप फाइंड करोगे 1/13 को। अब देखो, जो ये नंबर है 1/13, आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आएगा 0.076923। ठीक है, इसके बाद यही नंबर रिपीट करेगा 0.76923। ठीक, फिर 0.76923, और इस तरीके से नंबर आता जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 0.076923 का बार। ठीक है, अब देखो, जो ये अपने पास में नंबर आते हैं ना जिनके ऊपर बार लगा होता है, मतलब जो रिपीट करते रहते हैं, ये होता है अपने पास में रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, कि जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं ना वो अपने पास में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा आपके पास में 0.76923। ठीक है, अब देखो, जिन नंबर्स के पास रिपीटिंग ब्लॉक होता है उनको हम बोलते हैं कि वो साइक्लिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 1/13 एक साइक्लिक नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि 2/13 क्या होता है, 3/13 क्या होता है, 4/13 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 2/13। जो 2/13 है, क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई में 1/13 लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 1/13 की वैल्यू कितनी थी, 0.07692 3। यहाँ पे इसका बार। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास नंबर आएगा 0.153846। ठीक है, तो हमने क्या किया है, आपने ये जो नंबर था 0.76923 को, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यही आपके पास आएगा 648, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर जीरो लगाओगे तो आपके पास जीरो आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जो ये नंबर है ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा। ठीक, और इस तरीके से आप वापस यहाँ पे 3/13 और 4/13 निकाल सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आप इसको मैच कर लेंगे, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। ठीक, अब देखो, रूट 81 है, रूट 81 को मैं रूट में 9 × 9 लिख सकता हूँ, ये आपके पास में 9 आ जाएगा। ठीक, और 9 आपके पास में एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद में रूट 12, ये हो जाएगा आपके पास रूट में 4 × 3 इक्वल्स टू 2 × √3 आ जाएगा। ये आपके पास इरेशनल है।
ठीक। इसके बाद में 0.33 है। ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता होगी कि 0.33 नंबर जो है, इसको मैं 0.3 का बाहर लिख सकता हूँ, और ये नंबर आपके पास में 1/3 होता है। ठीक, कैसे होता है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। आप कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पे लेट करेंगे हम, जो भी नंबर दिया होता है ना उसको आप एक्स मान लो। तो ये 0.333333 है। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ना आपको दो ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी होती है जिनके पास पॉइंट के बाद में ना सेम नंबर आते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, वी गेट, तो क्या मिलेगा आप लोगों को? यहाँ पे मिलेगा 10x इक्वल्स टू 3.333333, इस तरीके से नंबर आते जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन नंबर 2, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 3 आता जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 3 आता जा रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दूं, मतलब हम इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, तो हमें मिलेगा 10x - x इक्वल्स टू 3.333333, यहाँ पे 0.33, ये नंबर रिपीट होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट जो ये 33 है ना, ये 4 बार आ रहा है, और यहाँ पे 0.33 ये भी 4 बार आ रहा है। इनको सेपरेट करोगे तो पॉइंट के बाद ये सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? 3। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो नंबर है वो इन्फिनिट टाइम्स आ रहे हैं, ये भी इन्फिनिट टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट के बाद चाहूँ तो इनको काट सकता हूँ, ये सारे नंबर कट गए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 3 - 0 इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ पे आपके पास x आएगा 3/9 इक्वल्स टू आ गया 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब देखो, 1/3 है, ठीक, इसके बाद में 1/3 है, इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास में? रैशनल। ठीक, इसके बाद में हमारे पास, हाँ, तो ये आपके पास क्या आ गया? रैशनल। ठीक, इसके बाद में ये नंबर है, अब देखो, 0.12345, 12345, 12345, इसका मतलब क्या हो रहा है? अब ना यहाँ पे आपके पास जो नंबर रिपीट कर रहा है वो 1 2 3 4 और 5 है, तो इस पूरे का बार लगा सकते हैं। ठीक, इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसको भी हम x लेके चलेंगे, x इक्वल्स टू 0.12345, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये नंबर इस तरीके से रिपीट कर रहा है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ, अब अगर आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अभी आपके पास 0.1 है, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। क्या हमारे पास सेम नंबर है? नहीं है। ये सेम नंबर कब आएंगे? जब आप यहाँ पे जो डेसिमल है ये उठ के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार शिफ्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 10 से, दो पे लाने के लिए 100 से करेंगे, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नंबर इन्फिनिट टाइम्स, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब 2 - 1 करोगे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9999x, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 अपॉन में 9999 और में। ठीक है, तो ये भी आपके पास में p/q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है? रैशनल है। ठीक, हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये चीज हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, या फिर डेसिमल में जो नंबर रिपीट कर जाते हैं, या फिर वो हमारे पास में टर्मिनेटिंग होते हैं, वो क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, तो ये भी हो गया अपने पास में रैशनल। इसके बाद में अपने पास फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर यहाँ पे 401, फिर यहाँ पे 5 जीरो आ जाएंगी। तो यहाँ पे ना कोई चीज अपने पास में रिपीट नहीं करती। ठीक है, अपने पास में एक भी यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये अपने पास में इरेशनल। ठीक है, इसके बाद में ये एक नंबर है 23.56018561223987479012 ठीक है, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, इसके आगे तो ये आके रुक गया ना, मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो ये अपने पास में रैशनल नंबर है। ठीक, इसके बाद में क्या बोला गया है कि अगर आपके पास में रैशनल आते हैं उनको आप एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दिखाओ। एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको इसको p/q की फॉर्म में लिख के दिखाना। ठीक है, अभी तक जितने भी रैशनल थे वो सारे हमने p/q की फॉर्म में लिख के दिखा दिए, यहाँ पे ये भी आ गया। ठीक, इसके बाद में अगर आपको लास्ट वाले को लिखना ही है तो उसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे वो देखो। यहाँ पे अपने पास क्या दिया है? 23.56 जो भी है।
ठीक। तो यहाँ पे 23.56, बस मैं इतना ही मान के चलता हूँ, ठीक है। आगे जो नंबर है ना उनको भी आप लिख लेना। तो अगर मेरे पास में सिर्फ इतना ही नंबर होता है तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, 2356/100, मतलब पॉइंट का जो जितने नंबर है उतने यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे जितने नंबर आप काउंट कर लेना और यहाँ पे उतनी बार जीरो लगा देना, तो वो आपके पास में पी वाई क्यू की फॉर्म आ जाएगी। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक नंबर है 0.9 का बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 0.999 रिपीट करेगा। ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, आपको सॉल्व करना है और ये चीज बतानी है कि आपके पास 0.9 का जो बार है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल कैसे आ रहा है। ठीक। तो देखो, सेम चीज करेंगे। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.9 का बार, इसका मतलब 0.9999, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक। हमें क्या चाहिए कि पॉइंट के बाद सेम नंबर आते हो ताकि उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो अपने पास में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 10x इक्वल्स टू 9.99 आ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 माइनस में 0.999। ठीक है। ये चीज आपके पास में आ जाएगी 9x इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 0.9 का जो बार है उसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ठीक है। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको ये बोला है कि 1/7 आपके पास एक साइक्लिक नंबर है। ठीक। क्योंकि इसके पास में एक रिपीटिंग ब्लॉक आती है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। अब देखो, 1/7 है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 0.142857 का बार। ठीक है। ऐसे आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल और देने हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप 1/13 ले लो, जो आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था। 1/17 हो जाएगा। ठीक है। 1/19 हो जाएगा, और इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक। तो ये थी हमारे पास में एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।